नमस्कार, हेल्थ ओपीडी के सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का विषय हमेशा की तरह ख़ास है। आज हम बात करेंगे जो घुटने का दर्द है, उसका देसी इलाज, उसका आयुर्वेदिक इलाज क्या है? कैसे बचाव मुमकिन है? इस पर भी बात होगी और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर प्रीति छाबड़ा। मैम बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू। जी, मैं आपको बता दूँ कि डॉक्टर छाबड़ा सीनियर आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं और अपनी फ़ील्ड की काफ़ी अच्छी जानकार हैं। तो आज वो हमें बताएँगे कि जो घुटने का दर्द है, ख़ासकर बढ़ती उम्र में बहुत ज़्यादा लोगों को ये तकलीफ़ देता है। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि आगे जाकर घुटना बदलवाना ना पड़े, उससे कैसे बचाव मुमकिन है? मैम पहला सवाल, घुटने में जो दर्द होता है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से घुटने का दर्द हो सकता है? घुटने के दर्द की सबसे कॉमन वजह है ऑस्टियोपोरोसिस या एजिंग। ये एक डिजेनरेटिव कंडीशन है। जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो वीक होता है और इसका बहुत बड़ा एक कारण है कैल्शियम डेफिशिएंसी एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी, जो कि बहुत कॉमन है, बहुत प्रेवलेंट है। इंडिया में आज की डेट में अगर हम माने तो अराउंड 35 मिलियन पीपल हैव ऑस्टियोपोरोसिस, दैट यानी अस्थि सौषिर्य, अस्थियों का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वीक होना। इन 35 मिलियन लोगों में से करीब 80% जो लोग हैं, जो सफरर्स हैं, वो वुमेन हैं। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है और एक में 4 में से 1 व्यक्ति को, मेल को, और 2 में से 1 वुमेन को 50 ईयर्स से अबव जो है ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत होती है। और हम काफी सुनते हैं कि थोड़ा सा गिरे, झटका लगा, बाथरूम में गिरे और बोन फ्रैक्चर हो गई। जी। ऑस्टियोपोरोसिस, एजिंग, विटामिन डी एंड कैल्शियम डेफिशिएंसी एक बहुत बड़े कारण है जो जिसकी वजह से हमारे घुटने प्रभावित होते हैं। और ये हमें मानना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि हमारे पूरे शरीर का भार स्पाइन से होते हुए घुटनों पर पड़ता है। तो इनको प्रोटेक्ट करना, इनकी केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। और जी, एक बिल्कुल। और भी बहुत बड़ा कारण है घुटनों के दर्द का, वो है ओबेसिटी यानी मोटापा। तो उसको भी टाइम से कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स के कारण स्ट्रेस हो, कोई इंजरी हो, कोई चोट लगी हो, या कोई एनाटॉमिकल एब्नॉर्मैलिटी हो, या इन्फ्लेमेशन या सेप्सिस हुआ हो, उस घुटने में पर्टिकुलरली कोई इन्फेक्शन हुआ हो, किसी भी कारण से हो सकता है। तो ये सारे कारण जो है घुटनों के दर्द के कारण बनते हैं। इनको हमें टाइम टू टाइम कंट्रोल करना चाहिए और चेक में रखना चाहिए। जी, बिल्कुल। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आप बचाव कैसे मुमकिन है? लेकिन उससे पहले क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है, अक्सर लोगों को लगता है कि एक बार दर्द हो गया, डिजेनरेशन स्टार्ट हो गया, चिकनाई कम हो गई घुटने के अंदर, तो उसके बाद सिर्फ़ ऑपरेशन ही बचता है। जब तक आप मुमकिन है उसको चलाते रहिए, फिर आपको सर्जरी करानी होगी। लेकिन आयुर्वेद में और क्या चीज़ें हैं? कौन-सा तरीका है इलाज का जो कि घुटने के दर्द को जिसे हम देसी इलाज भी कह सकते हैं, जो कि घुटने के दर्द से आपको राहत दिला सकता है? देखिए, आयुर्वेद बेसिकली एक वेलनेस साइंस है। इलनेस इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव है, इलनेस को टैकल करना या क्योर करना। तो वेलनेस की जब हम बात करते हैं, तो जैसे ही आप की एज बढ़ने लगती है, उम्र बढ़ने लगती है, 40 क्रॉस करते हैं, तो आप मान लीजिए कि डिजेनरेशन हैज़ सेट इन एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। तो कुछ खाने-पीने के तरीके हैं, जिनको हम चेंज कर सकते हैं, कुछ एडिशनल चीज़ें हम लेना शुरू घुटनों की प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे गुगुल है, शलाकी है, आजकल फ्लैक्स सीड्स का बड़ा प्रचलन है, जो कि घुटनों की जो ग्रीस है या जो साइनोवियल फ्लूइड है, उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अश्वगंधा, गुडुचि कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जिनको हम डेली अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट करें तो काफ़ी हद तक हम इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। देखिए, डिजेनरेशन इज़ अ प्रोसेस जिसको हम थोड़ा-सा डिले कर सकते हैं, बट एजिंग स्वाभाविक है। मतलब जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, क्षीयते इति शरीरम, शरीर का तो क्षरण होना ही है, बट उसको हम हेल्दी एजिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो मोरिंगा सीड्स हैं, मोरिंगा लीव्स हैं, आजकल इसका बहुत प्रचलन हो रहा है और ये फ़ायदेमंद भी हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम डेली डाइट में इंक्लूड करें तो काफ़ी हम लाभ ले सकते हैं और एजिंग प्रोसेस को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं या उसको डिले कर सकते हैं। जी। बिल्कुल, ये भी आपने बताया कि कौन-कौन सी कुछ जड़ी-बूटियों का आपने नाम लिया, कुछ आयुर्वेदिक दवाएँ तो नहीं कहेंगे, एडिशनल जो चीज़ें हैं वो आपने बताई हैं। तो कुछ और भी चीज़ें अगर हम लोग शामिल कर सकते हैं अपनी डाइट में या फिर अपने रूटीन में?
तो वो भी आप हुँ, ज़रूर हुँ। बताएँ? एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमें अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए, वो है कि हमें डेली मसाज करनी चाहिए। आई थिंक वी हार्डली डू इट, या हम सोचते भी नहीं उस तरफ, बिकॉज़ देखिए, जब हमें खून की कमी होती है तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं, पानी की कमी होती है तो हम उसको पानी से रिप्लेनिश करते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि चिकनाई कम हो रही है या ग्रीस खत्म हो रही है या साइनोवियल फ्लूइड ड्राई अप हो रहा है, तो वहाँ पर क्या है, आपको चिकनाई कैसे देनी है? इंटरनली आप ज़्यादा लेंगे तो वो मेटाबॉलिज़्म में जाएगी। स्किन वी नो इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी और बहुत अच्छे से उसकी एब्ज़ॉर्प्टिव कैपेसिटी होती है, एसिमिलेशन होता है, डाइजेशन भी करती है हमारी स्किन। तो अगर हम रेगुलरली अपनी प्रकृति के अनुसार किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से रेगुलर मसाजेज़ करें अपने घुटनों की, तो हम काफ़ी हद तक इसको बचा सकते हैं, इस कंडीशन तक पहुँचने से अपने आप को बचा सकते हैं। इसके साथ-साथ मैंने पहले जैसे बताया, बहुत सारी चीज़ें हम अपने डेली रूटीन में खाने में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके साथ-साथ तिल भी एक बहुत अच्छा ऐसा रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है और बहुत अच्छा ग्रीस प्रोवाइडिंग एजेंट है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, और अपनी बॉडी की मसाज, घुटनों की मसाज रेगुलरली डेली करें, दैट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। जी। मैम यहाँ मैं जानना चाहती हूँ कि जो आप मसाज की बात कर रहे हैं, इसमें कोई ख़ास तेल की ज़रूरत होती है या किसी भी तेल से कर सकते हैं और कितनी देर करनी है? 1 बार करनी है दिन में या 2 बार करनी है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रियंका जी। मसाज एक ऐसी चीज़ है जिसको हर व्यक्ति हर समय कर सकता है, बट आयुर्वेद में प्रकृति का एक कांसेप्ट है कि किस जी, व्यक्ति की कौन-सी प्रकृति है। तो उस प्रकृति के अनुसार, जैसे वात प्रकृति के लोग हैं, उनको डेली मसाज करनी चाहिए। पित्त प्रकृति के लोग हैं, उनको 1 दिन छोड़ के मसाज करनी चाहिए, और मतलब एवरी सेकंड डे। और इसी तरह से कफ प्रकृति के जो लोग हैं, उनको एवरी 4th डे मसाज करनी चाहिए। और अपनी डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग, प्रकृति के अकॉर्डिंग, आप कहाँ रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑयल्स चूज़ करने हैं, और वो जो चॉइस है, वो आपके जो डॉक्टर है वो बेस्ट तरीके से कर पाएँगे। और अगर कोई भी तेल आप इस्तेमाल करना चाहें, तो बेस्ट इज़ आयुर्वेद ऐसा कहता है कि सर्वोत्तम जो तेल है, वो तिल का तेल है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे, वी हैव एन ओशियन ऑफ ऑयल्स टू सिलेक्ट। तो बहुत सारे मेडिकेटेड ऑयल्स होते हैं जिनको हम डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग, सीजन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं और अपने पेशेंट्स के लिए एडवाइस करते हैं। जी। बहुत बढ़िया। मसाज की बात आपने की, उससे पहले आपने कुछ ज़िक्र किया था, कुछ जड़ी-बूटियों की बात की थी, तो क्या उनमें भी हम क्वांटिटी बता सकते हैं? या जैसे आपने बताया कि शतावरी का नाम लिया, आपने दूसरी चीज़ों का नाम लिया, तो क्या उन सबको एक साथ लेना है या फिर ये है कि आपने कुछ टाइम एक लिया, फिर दूसरे टाइम दूसरा लिया? कैसे लेना जो है वो सही नहीं, रहेगा? देखिए, आयुर्वेद बहुत कस्टमाइज़्ड थेरेपीज़ प्रोवाइड करता है। आयुर्वेद इज़ अ वेरी कस्टमाइज़्ड साइंस। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप कहाँ आप रहते हैं, तो देश का विचार होता है, काल का विचार होता है, ऋतु का विचार होता है, प्रकृति का विचार होता है, और आपकी आयु का विचार होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करके ही हम मेडिसिन्स को सिलेक्ट करते हैं, और उसको हम फिर जो कंप्लायंस है पेशेंट की, उसको देखते हुए हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आई थिंक दिस शुड बी अ डोमेन ऑफ एन आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, कि वो क्या मेडिसिन किस कंडीशन में अपने किस पेशेंट को देना चाहते हैं, आफ्टर एनालाइजिंग ऑल दीज फैक्टर्स। तो जैसे वन शू डजंट फिट ऑल, तो इट्स नॉट लाइक दैट कि हर व्यक्ति जिसको घुटनों का दर्द है वो शलाकी और अश्वगंधा लेगा तो ठीक हो जाएगा, या उसके पेन में रिलीफ हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। वो बहुत स्पेसिफिक है, उसकी डोजेज, एवरीथिंग हैज टू बी कस्टमाइज्ड। जी, बहुत बढ़िया। हमें पूरी उम्मीद है कि जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जो ये हमारा वीडियो, ये सेशन देख रहे हैं, उन्हें इस बातचीत का बहुत फ़ायदा होगा। डॉक्टर छाबड़ा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक़्त हमें देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।